हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लेट्स क्रिक विद मी। आई एम योर होस्ट पवन चंद पांडे। आई नो आप लोग इस वीडियो को देख के चले जाएंगे, मगर मेरा एक भरोसा करिए और थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को देखिए। 5 मिनट का वीडियो है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, मगर आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकता है, ताकि आप समाज में खड़े हो पाए, वो समाज जो आपको जीने नहीं देता। सच है ना। आर्टिफिशियल रेन, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ सीधा सीधा। मैं आप लोगों को 1 मिनट में पहले क्लियर कर देता हूँ कि आर्टिफिशियल रेन है क्या और हो क्यों रही है और क्या बेनिफिट होंगे इसके। आर्टिफिशियल रेन है क्या? आर्टिफिशियल रेन है रेन क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग यानी कि क्लाउड्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जाएंगे, ऐसे पार्टिकल्स डाले जाएंगे जिससे कि क्लाउड जो है वाटर रिलीज करेगा। अब वो केमिकल्स क्या है, पहले हम समझ लेते हैं कि क्लाउड सीडिंग जो कि आर्टिफिशियल रेन का साइंटिफिक नाम है, उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए, क्लाउड को सीडिंग मतलब क्लाउड के अंदर कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। सिल्वर लोडेड पोटेशियम क्लोराइड, ड्राई आइस जैसे पार्टिकल्स का यूज करा जाता है क्लाउड सीडिंग के लिए। अब देखिए, क्लाउड सीडिंग से होगा क्या। क्लाउड सीडिंग से क्लाउड के अंदर ये जो पार्टिकल्स डाले जा रहे हैं, सिल्वर, पोटेशियम और ड्राई आइस, ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्लाउड को वर्जिन करते हैं रेन के लिए। जो क्लाउड है वो अगर नेचुरल रेन की बात करें तो नेचुरल रेन में वो उतना ही वाटर रिलीज करता है जो वाटर एक्स्ट्रा है वहां पर। मगर आर्टिफिशियल रेन से क्या होगा, जो वाटर कंडक्टेड बाय क्लाउड है, जो पानी जो क्लाउड ने कंडक्ट कर रखा है, जो अपने अंदर होल्ड कर रखा है, उस पानी को रिलीज करने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स लगते हैं जो कि सिल्वर लोडेड और पोटेशियम क्लोराइड और ड्राई आइस का यूज करा जाता है इनमें। इनको एयरक्राफ्ट के द्वारा क्लाउड्स के ऊपर छोड़ा जाएगा या फिर ड्रॉप करा जाएगा। जैसे हम सीड्स डालते हैं खेतों में, वैसे ही ऊपर से एक प्लेन जाएगा और इनके ऊपर वो लिक्विड, वो जो भी फॉर्म है, जो भी नया इनका सोल्यूशन होगा वो डाला जाएगा। उसके बाद जो क्लाउड है वो रिएक्ट करेगा और अपने पास जो उसके पास जो पानी होल्डेड है वो रिलीज करेगा। अब इससे होगा क्या, देखिए, वो जो क्लाउड के अंदर का जो पानी होता है वो बहुत साफ होता है, मगर जब वो जमीन पर आता है तो जमीन पर आते आते वो पानी जो है पोल्यूशन से भर जाता है। तो जो एयर का जो पोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा है। एयर में जो पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं जो कि मेजर लेवल पे नीचे आने चाहिए या फिर एयर से जो हटने चाहिए, वो है PM 2.5 और PM 10। अब ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं ये एयर में इस आर्टिफिशियल रेन के थ्रू नीचे आ जाएंगे। अब इन पार्टिकल्स के आने के बाद क्या होगा कि आपकी जो विजिबिलिटी है, जो आप देखते हैं, मान लीजिए आपने 6 मंजिल की छत पे आप खड़े हैं और आप देख रहे हैं दूर तक, तो आपको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर काफी दूर तक का दिखता होगा। ये आपको गांव में पहाड़ पे चढ़ने के बाद होता होगा। मगर जब आप दिल्ली जैसे शहरों में एक 6 मंजिल इमारत से दूसरी 6 मंजिल इमारत को देखना चाहेंगे तो वो बहुत मुश्किल होगा। आंखों में जलन होना, चुभना, आंखों का लाल हो जाना, ये पोल्यूशन की वजह से होता है। आर्टिफिशियल रेन से वो सारे हार्मफुल पार्टिकल्स एयर से हट जाएंगे जो कि आपको या फिर आपकी हेल्थ को काफी बड़े लेवल पर डैमेज करते हैं। हम जानते हैं कि जो आर्टिफिशियल रेन है, क्या ये बीजेपी करा रही है? नहीं। देखिए, जो आर्टिफिशियल रेन है ये किसी गवर्नमेंट के थ्रू नहीं बनाया जाता। ये गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो IAS ऑफिसर्स पूरे रात दिन मेहनत, सालों मेहनत करके IAS बनते हैं लड़के या लड़कियां, वो प्लान्स इन्वेंट करते हैं। IAS बोलना आसान है मगर बनना और उस पर काम करना बहुत मुश्किल प्रोसीजर है। तो जो IAS होते हैं ये बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजों पे काम करते हैं जो कि मंत्रियों को बताते हैं और मंत्री इसको अपने नाम का स्वाद खा लेते हैं जनता के थ्रू। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जो आर्टिफिशियल रेन है ये पिछले साल नवंबर में कराई जाने वाली थी दिवाली के बाद, क्योंकि दिवाली के बाद थोड़ा पोल्यूशन बढ़ जाता है, मगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स और कुछ डिले अप्रूवल्स की वजह से इसको नहीं कराया जा सका। मगर अब 4 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में आर्टिफिशियल रेन होगी। 2 से 3 बार होगी, 3 से 4 बार होगी। अगर पहली दूसरी रेन सही जाती है तो तीसरी चौथी भी कराई जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा एयर प्योरिफिकेशन हो पाए। अब हम आ जाते हैं कि किन लोकेशंस पे इसको ज्यादा एक्टिवली करा जाएगा। देखिए, कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस हैं दिल्ली की जो ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। जो इसमें बड़ी मेजर लोकेशंस हैं वो है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वो है ईस्ट दिल्ली, वो है NCR दिल्ली। हम जानते हैं जो एयर आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी होगी कहां पर। देखिए, ट्रायल पीरियड होता है इसका। सबसे पहले गवर्नमेंट और जो ऑफिशियल्स हैं वो एक ट्रायल पीरियड लेंगे, यानी कि कुछ सिलेक्टिव हार्मफुल पोल्यूटेड एरिया जो कि ज्यादातर हमारा नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है, ईस्ट दिल्ली है और NCR दिल्ली है। यहां पर एक ट्रायल पीरियड चलाया जाएगा जहां पर एक बार चेक करा जाएगा कि क्या ये आर्टिफिशियल रेन कंट्रोल करने लायक है। फिर उसके बाद इसको ओवरऑल दिल्ली में सर्कुलेट करा जाएगा। अब हम आ जाते हैं, देखिए, दिल्ली एक कैपिटल और टेरिटरी है, यहां पर काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब ये जो आर्टिफिशियल रेन होगी इसके बाद भी काफी प्रॉब्लम्स होगी। लोग कहेंगे कि भैया पानी को, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम है वो तो इतना वीक है जो 2 घंटे की बारिश को नहीं झेल पाता। तो ये आर्टिफिशियल रेन जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, जो कि अनकंट्रोलेबल है, इसको कैसे संभालेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले जो DGCA है, IMA है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, इन
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इनसे अप्रूवल लिया जाएगा। इनसे पहले ट्रायल पीरियड चलाए जाएंगे, यानी कि पहले ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करा जाएगा, उसके बाद इन चीजों को लाया जाएगा, उसके बाद आर्टिफिशियल रेन कराई जाएगी। अब देखिए, आर्टिफिशियल रेन आप लोग सुन तो रहे हैं और हो भी सकती है, मगर अभी भी कई लोगों को लगता है कि आर्टिफिशियल रेन जो है वो गलत टाइम पे कराई जा रही है। कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स अपने इंस्टाग्राम, अपने यूट्यूब पे डाल रहे हैं कि जो आर्टिफिशियल रेन है ये लॉजिकलेस है, क्योंकि 3, 4, 5 जुलाई को जो टेम्परेचर है दिल्ली का वो 34 से 35 डिग्री के बीच का है, तो क्यों रेन कराई जा रही है। देखिए, अब यहां पर आता है फैक्ट, जो रियलिटी है। देखिए, जब आर्टिफिशियल रेन करानी है तो जो क्लाउड है उसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बारिश जो है बादलों से ही होती है। अगर आपने 6th क्लास में वाटर साइकिल पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। उसके बाद जो क्लाउड है वो सिर्फ क्लाउड के प्रेजेंस से नहीं हो पाएगी। तो ये जो क्लाउड है इसके अकेले होने से बारिश नहीं होगी। क्लाउड के अंदर एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर ह्यूमिडिटी होनी चाहिए कि वो उतना पानी कंडक्ट कर रहा हो जितना की रिक्वायरमेंट है रेन के लिए। अब लोग कह रहे हैं कि यार क्या लॉजिक है इसका। इसका लॉजिक ये है कि 34 से 35 डिग्री में जो क्लाउड है वो काफी ज्यादा वाटर होल्ड करके रखता है, इसलिए आपको आजकल दिल्ली में धूप कम दिख रही है और जो है बादल का घेराव ज्यादा दिख रहा है। अब इस होल्डेशन से क्या होगा, इस होल्ड से जब ऊपर से सिल्वर लोडेड पोटेशियम क्लोराइड और ड्राई आइस का यूज करके इसको जब इन केमिकल्स को ऊपर से डाला जाएगा तो जो वाटर है वो हैवी लेवल पे नीचे आएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आर्टिफिशियल रेन हो जाएगी। अगर भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काफी अच्छा है और काफी अच्छे लेवल पर मेरे हिसाब से चलता है, चाहे वो पिछले 70 साल की बात करें या पिछले 10 साल की बात करें, किसी गवर्नमेंट के यहाँ पर सपोर्ट करने की बात नहीं है। अब जो दिल्ली का क्लाइमेट डिपार्टमेंट है, जो वेदर एंड क्लाइमेट डिपार्टमेंट है, उसने काफी रिसर्च करी है आईआईटी कानपुर और यूपी के साथ मिलकर। अब वो लोग इस बयान पर पहुंचे हैं कि अब हम लोग आराम से आर्टिफिशियल रेन करा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के जो हेड है, उन्होंने सारे चेकअप्स करा दिए हैं। उन्होंने सारी चीजों का ओके रिपोर्ट जब आगे जाएगी तो आगे से फिर आगे जाएगी और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल रेन होगी। अब यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि यार आर्टिफिशियल रेन अभी नहीं होनी चाहिए, जब ज्यादा धूप हो तब होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आर्टिफिशियल रेन के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो क्लाउड है उसको 60% से ज्यादा वाटर होल्ड करना पड़ेगा, उसी कंडीशन में आर्टिफिशियल रेन हो सकती है। अगर क्लाउड ही नहीं होंगे तो रेन आर्टिफिशियल रेन पॉसिबल ही नहीं है, आर्टिफिशियल क्लाउड नहीं बनाए जा सकते। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये जो बुद्धू लोग सामने बैठे हुए हैं, जो लोगों को छोटी छोटी रील्स और छोटी छोटी चीजें शेयर करके बुद्धू बनाते हैं, इन लोगों से मैं बोलना चाहूंगा पहले प्लीज पूरा पढ़ लिया करे तब जाके काम करेगी, क्योंकि आपकी वजह से काफी ज्यादा बड़े लेवल पे डी इंफॉर्मेशन जाती है जिसकी वजह से लोग मिसगाइड होते हैं। इट्स नॉट अबाउट पुटिंग एलिगेशन, इट्स स्प्रेडिंग real and fact news. Okay, please, thank you for watching this video. I hope you guys like this video. If you guys like this video, make sure comment and like and subscribe.